बुलेटिन का आगाज करें बात करें महंगाई की तो महंगाई के भंवर ने शहरियों को घुमा कर रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मजीद महंगी हो गई। चावल, घी, मसाला जात, लकड़ियां महंगी होने से देगों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। पकवान सेंटर वीराने का मंजर पेश करने लगे हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई के भंवर से शहरियों को घुमा कर रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मजीद महंगी हो गई। चावल, घी, मसाला जात, लकड़ियां महंगी होने से देगों की कीमत भी बढ़ गई। पकवान सेंटर वीराने का मंजर पेश करने लगे। महंगाई के नए तूफान ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मजीद महंगी होने से शहरी बिलबिला उठे। घी, चावल, मसाला, पेट्रोल, लकड़ियाँ सब महंगा होने से देगों की कीमत में भी इजाफा हो गया। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो चुका है। पहले रेट था 6,000, अब 200-300 रुपये ऊपर बढ़ा है। फिर भी गाहक मुतमिन नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हो गई है। क्या करें, सब्जी महंगी है। घी पहले 400 मिलता था, अब 520 मिल रहा है घी। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। चावल पहले 250 रुपए फी किलो मिलते थे, अब 350 रुपए से भी महंगे हो गए हैं। इस महंगाई में किस तरह गुजारा करें? लकड़ी महंगी, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, मिसाले घी महंगे हो चुके हैं सर। अब क्या करे, गरीब बंदा कहाँ पे जाए। आपके सामने हर चीज़ तो महंगाई करती जा रही है। हुकूमत को कहें कुछ हम पे रहम करे, गरीब बंदे हैं, मजदूरों पे रहम किया जाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कुछ लगाम डाली जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज़, मुल्तान। अब आपको बताएं महकमा खुराक का गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश। महकमा खुराक का कहना है पंजाब में 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। इस साल 35 से 45 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। 35 से 45 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी पर 352 से 452 अरब के अखराजात का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे से इजरा की पॉलिसी और निर्खों पर भी नजरसानी की जाएगी। गंदम पर बनाई गई कायमा कमेटी मजीद सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। होंडा एटलस कार पाकिस्तान ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। तब्दील होती कारोबारी हालात के मनफी असरात हो रहे हैं। कंपनी सेल्स टैक्स में इजाफे से गाड़ियों की कीमत बढ़ी है। कंपनी एलामिया होंडा एटलस कार का मुख्तलिफ मॉडल्स पर 2,50,000 से 5,50,000 रुपए तक का इजाफा। सिटी मैनुअल 1.2 की कीमत 2.50 लाख रुपए इजाफे से 45,89,000 रुपए हो गई। सिटी मॉडल 1.2 CVT 2,60,000 रुपए इजाफे से 47,29,000 रुपए की हो गई। सिटी 1.5 CVT 3 लाख रुपए इजाफे से 54,19,000 रुपए की हो गई। BRVC VT 3 लाख रुपए इजाफे से 59,39,000 रुपए पर पहुंच गई। सिविक 1.5 CVT 4.50 लाख रुपए इजाफे से 77,89,000 रुपए पर पहुंच चुकी है। सिविक और L 1.5 CVT 5 लाख रुपए इजाफे से 80,99,000 रुपए की हो गई। सिविक मॉडल RS 5.50 लाख रुपए महंगी होकर 91,99,000 रुपए पर पहुंच गई है। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश की कमी का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 15 रोज से घी दस्तयाब नहीं। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पे गुज़िश्ता 15 रोज से घी गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पे सस्ता घी खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को मायूसी का सामना है। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पे गुज़िश्ता कई रोज से आटा और घी दस्तयाब नहीं है। ना घी है ना आटा है, और बस ये चीनी वगैरह है। ये भी यानी कि चीनी खा के तो नहीं इंसान का गुजारा होता, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी यानी कि है नहीं। खरीदारी के लिए बार बार चक्कर लगाने के बाद भी शहरियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। शहरियों का शिकवा था कि यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा और घी अक्सर दस्तयाब नहीं होता। कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ हमारे को बड़ी परेशानी है। ये रेट बढ़ गए, इतने महंगाई का तूफान डूबा हुआ है हमारे ऊपर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे अशियाए खुर्दोनोश की फरहमी को मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं कराची में LC बंद होने के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्तान में चौक नाग बाईपास पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था LC मुकम्मल ना खुलने के बायस अमले का किराया प्लेस से देना पड़ रहा है। इंपोर्ट बंद होने से ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट भी बंद हो रही है क्योंकि मुल्क में कंटेनर्स की किल्लत हो रही है, जिसके बायस खाली खड़े ट्रक ट्रांसपोर्टर्स पर बोझ बन चुके हैं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखते हैं।
कराची में एलसी बंद होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने चौक नाशाह पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि एलसी बंद होने के बायस ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया है, मगर हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इंपोर्ट बंद है हमारी, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब है। वही कंटेनर वही गाड़ियां हमने यूज़ करनी है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो गाड़ी जो भी हमारी यहाँ से जाती है तो उनको हफ्ता हफ्ता वहाँ पे कंटेनर ना होने की वजह से माल नहीं मिलता, वो हफ्ता हफ्ता वहाँ रुक जाती हैं। इंडस्ट्रियाँ बंद होने की वजह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को फोकस करके इन एलसीओ को खुलवाया जाए। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि मार्केट में कंटेनर की किल्लत होने के बायस काम का मंदा है। हुकूमत फिलफौर एलसी खोले ताकि इनके बच्चों को भी पेट भर कर खाना मिल सके। ये एलसी ना चलने की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। 3-3 4-4 दिन के लिए चक्कर के लिए गाड़ी खड़ी है, चक्कर नहीं आ रहे हैं। अभी चक्कर बंद है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही जाम पड़ी है, तो इस वजह से हमारे चूल्हे भी बंद हैं भैया। अब दुआ करते हैं, इस गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एलसी को बहाल करके हमारे रोजगार का अच्छा फैसला करें। सनतकार कहते हैं कि इतने का माल नहीं जितना एलसी बंद होने से टैक्सेस पड़ जाते हैं। हैवी मशीनरी, गाड़ियां वगैरह भी एलसी बंद होने के बायस इंपोर्ट नहीं हो रही। हाइड एंड सीक वाला ये खेल खेल रही है, कभी गवर्नमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी। उसमें पिस्ता कौन है? एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन की वजह से नीचे जाके लेबर भी फंस रही होती है। और महंगाई इस लेवल पे स्लोप पे जा रही है कि हर बंदा मरता जा रहा है। कई बिजनेस तो बिल्कुल क्लोज हो गए हैं इनकी, ये सारी इंपोर्ट बंद करने की वजह से। सनतकार और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत एलसी को फौरी तौर पर मुकम्मल बहाल करे ताकि मईशत का पहिया चल सके। कैमरामैन मोहम्मद तला के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। दरगोदा में अजनाला रोड की तामीर में मुबैना गफलत। जमात इस्लामी का भलवाल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना। उम्मीदवार हल्का N182 जुबैर अहमद गोंदल की क़यादत में धरना दिया गया। उम्मीदवार PP 73 डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर भी एहतजाज में मौजूद थे। वकला भलवाल वेलफेयर बोर्ड अंजुमन ताजरान की शिरकत। एहतजाज में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है। आपको बता रहे हैं सरगोदा में अजनावाला रोड की तामीर में मुबैना गफलत। जमात इस्लामी का भलवाल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना। उम्मीदवार हल्का N182 जुबैर अहमद गोंदल की क़यादत में धरना दिया गया। उम्मीदवार PP 73 डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर भी एहतजाज में मौजूद थे। वकला भलवाल वेलफेयर बोर्ड अंजुमन ताजरान की शिरकत। मुल्तान में सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब ऑन अब्बास बप्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के पास 2 लाहे अमल हैं। जेल भरो तहरीक के तहत तमाम मेंबरान कौमी असम्बली अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। आज पार्टी ने यह फैसला किया कि अगर इन केस खान साहब को अरेस्ट किया जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर मुल्तान के जितने मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं वो इस पर एक शदीद रिएक्शन देंगे। अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया तो हमारे जो 2 लाएमल हैं। पहला लाएमल ये है कि हम तमाम मेंबरान कौमी असम्बली अपने तमाम वर्कर्स के साथ, PTI के चाहने वालों के साथ, अपना लीडरान के साथ जाके गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। हम जेल भरो जो तहरीक है उसका ऐलान तो खान साहब अभी शाम को 6 बजे करेंगे, लेकिन अगर खान साहब को अरेस्ट किया गया तो तमाम मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जाके अपनी गिरफ्तारियां अपने नज़दीकी थाने या डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर जाके हम अपनी गिरफ्तारियां पेश कर देंगे। एक, अगर खान साहब को अरेस्ट नहीं किया जाता तब भी मुल्तान में जुमे वाले दिन होपफुली इंशाल्लाह जुमे को हमारा शेड्यूल आ जाएगा। जुमे को मुल्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लीडरान हैं, जितने हमारे मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, हम PTI के वर्कर्स के समेत जाके 200 जो हमारे कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारी पेश करेंगे। हफ्ते वाले दिन दोबारा खान साहब जब ऐलान करेंगे फिर हफ्ते को फिर 200 और इसका सिलसिला तब तक चलता रहेगा। टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात का मामला। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन राजा एजाज अहमद कियानी ने टैक्स बार के बिला मुकाबला अहदेदारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल 2023 से 24 के टैक्स बार अहदेदारों में सदारत की नशिस्त पर मलिक खादिम हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान टैक्स बार के जो सालाना इंतखाबात हैं 2023-24 के हवाले से। बिला मुकाबला जो उम्मीदवारान हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त जो टैक्स बार का जो बोर्ड था, इलेक्शन बोर्ड, वो उन्होंने ये अनाउंस किए हैं
इस हवाले से बताते चले कि पाकिस्तान बार कौंसिल में ये मामला जो है वो पहुंचा था जब टैक्स बार की दो तंजीमों का आपस में जो एक तल्ख कलामी हुई और झगड़ा हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान टैक्स बार की हदायत पर बनाए जाने वाले बोर्ड बाकायदा तौर पर जो नए मुंतखब ओहदेदारान का उन्होंने अनाउंस किया है, उस हवाले से बताएं कि सदारत की नशिस्त पर खादिम हुसैन मेतला साहब जो बिला मुकाबला सदर मुल्तान टैक्स बार मुंतखब हो चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी इमरान गाजी हैं। मजीद क्या है, टैक्स बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं, राजा इजाज़ अहमद कियानी साहब से हम जानते हैं। सर, ये किस तरह से अनअपोज्ड हुआ, कितनी सीटें थीं और क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की हदायत की रोशनी में जो इलेक्शन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उस इलेक्शन बोर्ड ने जो शेड्यूल दिया उसके मुताबिक हमने आज नॉमिनेशंस ली, और नॉमिनेशंस में एक ग्रुप की तरफ से जनाब मलिक खादिम हुसैन मेहता साहब प्रेसिडेंट के लिए, मलिक मोहम्मद रफ़ीक साहब वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद इमरान गाजी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद इफ्तिखार खोखर साहब ने, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए मलिक मकबूल अहमद ने, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मैडम फौजिया मलिक साहिबा ने, एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए इमरान जमील साहब ने और मुजफ्फर अजीम साहब ने, वसीम खालिद साहब ने और मैडम महविश मुईद साहबा ने अपने नॉमिनेशंस जमा कराई। जबकि दूसरी तरफ से टाइम पूरा होने तक कोई भी नॉमिनेशन नहीं आई और आफ्टर स्क्रूटनी जो है इन तमाम दोस्तों को, अब जो हमारा स्क्रूटनी टाइम था वो भी पूरा होने के बाद अब इन तमाम दोस्तों को एज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ सक्सेसफुल ऑफिस बेरर्स ऑफ मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन फॉर द ईयर 2023-24, this is has reference to the election for the office bearers of Multan Tax Bar Association for the year 2023-24. The office of the election commission is pleased to declare the result of election of Multan Tax Bar Association 2023-24. The following candidates are declared successful as unopposed against the post mentioned. Sir. तो इसके मुताबिक एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन जो है, जब दूसरी तरफ से कोई नॉमिनेशन नहीं आई हैं तो उस हवाले से हमने जितने भी हमारे पास नॉमिनेशंस आई थी उनको अनअपोज्ड सक्सेसफुल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया और उसका नोटिफिकेशन जो है वो भी हमने एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन जो है वो जारी कर दिया है और इलेक्शन बोर्ड उसको साइन कर रहा है। जी बिल्कुल, इलेक्शन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर इलेक्शन बोर्ड की बात करें तो चेयरमैन के जो फ़राइज़ थे राजा इजाज़ अहमद कियानी साहब सर अंजाम दे रहे थे। इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मुईज़ हसन है, मिर्ज़ा आदिल बेग है, अदनान बिन नासिर और मुमताज़ जुनैद मुमताज़ जो हैं ये मेंबरान थे उस इलेक्शन बोर्ड के। बाकायदा तौर पर 2023 और 24 का जो बिला मुकाबला जो सदारत की नशिस्त पर खादिम हुसैन मेतला और इमरान गाजी जनरल सेक्रेटरी समेत दीगर जो अहदेदारान है वो मुंतखब हुए। जी माहिर इमरान हमें तफसीलें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी का मुल्तान का दौरा। सीपीयू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चौधरी फरमाइश अली की शहर की सफाई और सीवरेज के हवाले से भी ब्रीफिंग। उनका कहना था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा के साथ ताउन कर रही है, शहरियों को सर्विसेज की फराहमी के लिए कोशां हैं। लिया में नई बनने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ लिया का तरक्की का सफर जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक की रोही से गुफ्तगू। कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में अहम पोस्टों पर तकर्रियां नहीं की जा सकेंगी। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर शौकत मलिक का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर है और हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिसर जैसे कि मेन जो है वो ट्रेजरर नहीं है हमारे पास, जिसको खजानादार कह दें या डायरेक्टर फाइनेंस कह दें। पिछले महीने की हम लोग उनको अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं पे कर सके। मैं डेली एचईडी को लिख रहा हूँ इसके बारे में, सेक्रेटरी साहब के पास भी मैं गया था, मुलाकात भी हुई, बाकियों से भी हुई। तो इमीडिएटली मेरी तो ये कोशिश है कि ट्रेजरर अपॉइंट हो जाए, रजिस्ट्रार अपॉइंट हो जाए, कंट्रोलर अपॉइंट हो जाए। तो सबसे पहले ट्रेजरर अपॉइंट हो जाए ताकि हम जो है, और एडिटर अपॉइंट हो जाए ताकि हम अपने खर्चे जो है तनख्वाहें दे सकें और बाकी चीज़ें जो है ना वो हम कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें असल में आपको पता है कि एक्ट में उन्होंने बाउंड कर दिया है कि वो वाइस चांसलर नहीं कर सकता। वो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी या ऑनरेबल चांसलर ने करनी होती हैं, तो वो थ्रू एचईडी होती हैं। एचईडी में प्रोसेस बहुत स्लो है, वहाँ पे फाइलें जो हैं वो रुकी रहती हैं। शायद उनके पास काम का बर्डन है या कुछ और वजूहात हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ऑनेस्टली वहाँ पे काम स्लो है और 1.5 महीने में हमारी एक भी फाइल अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। मैंने उनको एकेडमिक काउंसिल की भी भेज दी है, फॉर्मेशन का मैंने वहाँ पे सिंडिकेट का भी भेज दिया हुआ है, मैंने वहाँ पे बाकी भी बॉडीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए भेज दिया है।
लेकिन वो अभी तक वहीं पे उनके पास ही पड़ी हैं, वो प्रोसेस नहीं हुई। तो उम्मीद है अल्लाह करेगा जल्दी हो जाएगी। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जो मैं कर सकता था, ये वाइस चांसलर जो मेरे पास थोड़े से अख्तियार थे, उसमें मैंने इसको ज़रूर किया है। मैंने तमाम जो की पोजीशनें और थी, जो कि मेरा अख्तियार था, वहाँ पे मैंने डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल लगा दिया है। यहाँ पे मैंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया गया है। असातिज़ा तलबा की हाजिरी और कारकर्दगी पर खास तवज्जो देने के अहकाम। तालिब इल्म के नताइज खराब होने पर असातिज़ा से भी जवाब तलबी की जाएगी। स्कूलों में तरक्याती कामों बारे हर 15 दिन बाद रिपोर्ट तलब की जाएगी। महकमा एजुकेशन की जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल कमिश्नर खालिद मंजूर ने जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल 2023 का इफ्तिताह किया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। आज से जश्न बहारा की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो रहा है। आर्ट्स काउंसिल इसको अरेंज कर रही है और मौसम चेंज हो रहा है। फरवरी में साउथ पंजाब में मौसम जल्दी चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उसी मुनासबत से ये 3 रोज़ा तकरीबात का अहतमाम किया गया है, जिसका आज हमने बाकायदा इफ्तिताह किया है। और इसमें हर तबका फ़िक्र, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान है। फैमिलीज़ आएंगी, फैमिलीज़ एंजॉय करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे लोकल जो फ़नकार हैं, उनको प्रमोट करने का और उनको उनकी प्रमोशन का भी ये बहुत बड़ा ज़रिया है। म्यूज़िक फंक्शंस होंगे और इसी तरह स्टेज प्लेज़ हैं। फिर जो हमारे लोकल दस्तकार हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम करने वाले हैं, ख़वातीन हैं जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, उनके हुनर को देखने का भी लोगों को मौका मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैमिली के लिए, बच्चों के लिए तफरीह का बहुत बड़ा ज़रिया है। अब आपको बताएं, भक्कर पुलिस लाइन में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह डीपीओ मोहम्मद नवीद, डीएसपी सकलैन जाफिर ने इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला में पुलिस एहलकारों में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबले जात होंगे। डीपीओ भक्कर ने रोही से गुफ्तगू की, उनका मज़ीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। कि आईजी साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब की हिदायत पे हमने ये जो स्पोर्ट्स गाला है ये शुरू करवाया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के स्पोर्ट्स गाला जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें हमने कोशिश की है कि वो वाले स्पोर्ट्स रखें जो हमारे लड़के जो स्पोर्ट्स भी कर सकें और साथ साथ अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो भी सर अंजाम दे सकें। इसमें हमने वेट लिफ्टिंग के मुकाबले रखे हैं, बैडमिंटन के रखे हैं, वॉलीबॉल के रखे हैं और इसी के साथ साथ हमने क्रिकेट के भी रखे हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो जवान, जिस आपको पता है कि तरीके से काम कर रहे होते हैं और लोगों के इशूज़ हल कर रहे होते हैं, तो इनको इन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो एक बहुत ही सेहत अफजा रुझान है ये और इससे हमारी मज़ीद टीमें निकलेंगी, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और इंशाल्लाह हमें लगता है कि पूरे पंजाब में और आगे पाकिस्तान